प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज आप सभी को इस नए पोर्टल की हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस करे, आपको प्यारी एनर्जियों से नवाजे और आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। तो आज हम बात करेंगे इस पोर्टल की एनर्जी जो आज से इनफैक्ट बहुत दिन से शुरू हुई है, लेकिन जो रियल फॉर्म है आज एनर्जी का वो आज के दिन बना हुआ है और ये कल सुबह के मॉर्निंग के 5 बजे तक रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पोर्टल आपके लिए लेके क्या आया है। थोड़ा सा दिल थाम के सुनिएगा क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें हैं और थोड़ी सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी होंगी जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। तो डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि ये जो पोर्टल है, यानी कि आपके जीवन में एक ऐसे आयाम को लेके आ चुका है जो कि मैं कह सकती हूँ लाइक जैसे आपने टैरो देखा होगा, आपको सभी ने टैरो देखा होगा। तो टैरो में एक कार्ड आता है द टावर मूवमेंट, ठीक है, द टावर आता है। टावर को आपने देखा होगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता है, हम कहाँ हैं या घर कहाँ है या दुनिया कहाँ है, वो बहुत सारा क्या है ना चल रहा होता है। तो यानी कि ये वो टावर मूवमेंट एक आया है जो कि ये पोर्टल लेके आया है। इसका इफ़ेक्ट आप पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में आया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये पोर्टल सभी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक मेजर अवेकनिंग लेके आया है। अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि अवेकनिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हम कब से अवेकनिंग के चीज़ों में घूम रहे हैं, अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग हो जाती है, बार बार हम इस सर्किल में घूमते रहते हैं, बट ये अवेकनिंग का प्रोसेस कब ख़त्म होगा। तो डियर, एक बात मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी, ये डिवाइन से जो आपने अवेकनिंग लिया है या ये टावर मूवमेंट को लाने वाला कोई और नहीं, इसमें हम सब शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं 3D लाइफ की चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों में उलझ गए थे। रिलेशनशिप को लेकर के हम बहुत डिमोटिवेट हो गए, हताश हो गए, और साथ ही साथ में रिश्तों को लेके, जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं उनको लेके, यानी कि हम बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में चले गए। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आप दे ही रहे थे और दे ही रहे थे, उसके बाद जो आउटकम आपको मिल रहा था वो था मायूसी। और एक होता है ना कि एक होप के साथ हम कोई काम करते हैं और वो होप टूट जाती है, तो वो रिटर्न में आपने पाया है। और जिसके चलते आपने ये लेसन तो नहीं लिया कि अब मुझे इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज़ हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और हमने जो दिया वो अनलिमिटेड दिया है। तो अनलिमिटेड जब दिया है तो वापस जो आ रहा है वो भी तो हमें देखना होगा ना। जो वापस आ रहा था वो आ रही थी मायूसी, गुस्सा एंड बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी। तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि आप कह सकती हो कि आप इस चीज़ को लर्निंग नहीं लिए कि मुझे अब रुकना है, मुझे किसी वजह से किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं रहना है, बल्कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। ये चीज़ आपने नहीं सीखी और इसी के वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए। ये उन लोगों के लिए चैनलिंग है जो अभी भी बहुत पेन को फील कर रहे हैं, अभी भी एक डार्क साइड को देख रहे हैं अपने लाइफ में। ये उन लोगों के लिए रीडिंग चैनलिंग है। सभी के लिए बताऊंगी, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं जो बात कर रही हूँ जिनके लाइफ में जो जो टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो
आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट खासकर डिवाइन लेके आए हैं। और ये पोर्टल आपके उन चीज़ों से निकालेगा जहां आप एक, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट की तरह चिपक के रह गए हो, किसी कंडीशन से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थिति से, किसी जगह से, किसी भी चीज़ से आप एक जगह चिपक के रह गए हैं और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर ट्राई भी किया लेकिन फिर भी वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये पोर्टल अब आपको निकालेगा। या तो राजी राजी आप निकलेंगे, यहीं तो गैर राजी निकलेंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। गैर राजी का मतलब है कि आपको इतना तोड़ दिया जाएगा उस जगह से, इतना आपको अंदर से, एक होता है ना कि किसी चीज़ को एक लिमिट होती है सहन करने की, और जिस दिन उसका भी टाइम आ जाता है कि वो ओवर हो जाती है, तो वो ओवर फेस आपको कब आता है, जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, तब वो ओवर फेस आता है। तो या तो आप उस जगह जाके वापस लौटेंगे, या फिर अभी से लौट आइए, क्योंकि अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं तो वो जो अभी तो बहुत कम टावर फेस कर रहे हैं आप, और इससे ज़्यादा फेस होगा, क्योंकि ये एक सच बात है। या तो आप बोलिए मत कि हम इस जर्नी में हैं, अगर इस जर्नी में है तो शिकायतें बंद कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप शिकायतों का पिटारा तो इतना लेके बैठे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यही कारण है कि ये पोर्टल अब आपको इन चीज़ों से रूबरू कराएगा, जिस चीज़ों से आप समझ नहीं पा रहे हैं, या जिस कंडीशन में होकर भी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जिनको मैंने कल परसों बताया था कि जिनको भी चक्रास पे एनर्जीज फील हो रही हैं, एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये पोर्टल आपके लिए एक ऐसे फॉर्म को लेके आया है, एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके आया है जहाँ इसे आप महसूस करेंगे, देखेंगे, पाएंगे, और आपको लग सकता है फिजिकल फॉर्म में जैसे कि आप बीमार पड़ गए हैं, लेकिन आप बीमार नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बीमार नहीं हैं। मन से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आप बीमार हैं। ठीक है, आप बीमार नहीं हैं, बस एनर्जी का फ्लो ज़्यादा आपको मिला है, जिसकी वजह से बॉडी उस चीज़ को कंफर्ट नहीं कर पा रही है, या उसे बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा है। ठीक है, तो उस एनर्जी को लेकर के ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिविटी का वार है या हम लो वाइब्रेशन में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। बस अपनी एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। अब हम बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मुझे एक शब्द याद आ रहा है, वो जैसे कि मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि आखिर वो क्या कहते हैं उसको, आखिर आना ही पड़ा। एक होता है ना कि एक चीज़ जो दुनिया में घूम के आई, ठीक है, और उसको भी हमने फ्री छोड़ा और वो दुनिया में घूम के आई, और वापस लौटना होता है ना। जैसे कि हमारा ही ले लो, हमारा जर्नी सर्किल जो है, हम इस दुनिया में आए हैं, जन्म लिया, लेकिन वापस अब हमें लौटना भी है। एक उम्र को पूरा करके, एक अपने कर्तव्य को पूरा करके, अपने कुछ पर्पस को पूरा करके हमें लौटना है। तो यही लाइन में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कह रही हूँ कि आखिर लौटना ही पड़ा। तो यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ जो एक तरह से बैंड बजी है, ये मैं सिर्फ डिवाइन फैमिलिन के लिए नहीं कह रही थी कि टावर मूवमेंट सिर्फ आपके लिए आया है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी टावर मूवमेंट आया है। और टावर मूवमेंट एक ऐसा लाजवाब का आया है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, सबसे डिले करने वाली एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, एक्टिव रहना बहुत कम पसंद करती है, और फैमिलिन हमेशा एक्टिव रहना पसंद करती है। उसको अभी इसी वक्त चाहिए होता है। और मैस्कुलिन जो है वो क्या कहता है, अभी रुक जा यार, थोड़ा और देख लेते हैं, हाँ कर लेंगे। एक होता है ना लेजीनेस एनर्जी, हाँ ठीक है कर लेंगे, वो वाला फॉर्म था, है डिवाइन मैस्कुलिन का। तो ये फॉर्म आप सभी जानते हैं। तो अब हमारे मैस्कुलिन जो कि बहुत समय से इस फॉर्म में थे, तो अब ये फॉर्म नहीं चलेगा, क्योंकि ये टावर मूवमेंट उनके लिए भी लागू हो गया है। तो आखिर तुम्हें आना है, वो गाना भी याद आ गया मुझे, जरा देर लगेगी, लेकिन इस बार देर नहीं लगेगी,
बहुत देर लगा दी, अब डिवाइन देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिवाइन जो है आपके उनके जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे या फिर चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन अब ये चीज़ें जो है होल्ड नहीं होंगी। लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी को देखेंगे। नेगेटिविटी मतलब ये नहीं कोई ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। नेगेटिविटी का मतलब है लोगों का वार देखेंगे, लोगों से जो वार उनके ऊपर होगा उसको देखेंगे और उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? क्योंकि उनका जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेड एनर्जी थी वो वहाँ पे हर्ट हो रही है, और हर्ट होने की वजह से वो फिर थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। लेकिन भले ही थोड़ा सा डाउन फील करें, लेकिन एनर्जी इतनी फैसिनेट वाली होगी उनकी, इतनी हाई होगी कि डाउन होते हुए भी अपने आप को गिरने नहीं देंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि भले ही मन से वो कितना ही थोड़ा सा परेशान या उदास हो जाएं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में एंड उन लोगों के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। इस वजह से क्या होगा ना, और ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है? डिवाइन फैमिली से। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये पोर्टल जो है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो टावर मूवमेंट लाया है वो रिलेशनशिप को लेकर के आया है, जो कि थर्ड पार्टी का मैं कह रही हूँ। जिस किसी की भी लाइफ में थर्ड पार्टी का जो रोल चल रहा था, यानी कि कुछ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो कर्मा है वो एंडिंग हो चुका है और अब वक्त है उस कर्मा से रिलीज़ होने का या रिहा होने का। तो ये सबके साथ लागू नहीं होगा, पहले ही मैं बता देती हूँ। जिनका कर्मा कंप्लीट हुआ है ये उनके साथ में होगा। तो जिस किसी की भी जीवन में कुछ चीज़ें चल रही थी थर्ड पार्टी को लेकर के, तो वहाँ पे एंडिंग अब शुरू हो चुका है। लेकिन ये तो हो गया आपके यानी कि ये पोर्टल जो आपको दे ये चीज़ें जो करेगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोर्टल आपके लिए लेके क्या आया है। सबसे ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव की एनर्जी आपको मिलेगी। लव, एक तो वो लव नहीं जो चापलूसी वाला लव। चापलूसी मतलब मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक तो होता है ना कि लोगों के दिल में कुछ और होता है, लेकिन बाहर से शो अप करते हैं, बड़ा प्यारा है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा दुलारा है, ऐसे प्यार करते हैं ना सभी, लेकिन दिल में कुछ और होता है। वो प्यार उनका खत्म होगा, लेकिन जो रियल होगा, रियल प्यार आपके सामने आएगा, रियल लोग आपसे मिलेंगे। और सबसे खुशखबरी वाली बात कि रियल प्यार आपका कौन है? आपका पर्सन। आपके पर्सन के साथ में आपकी एनर्जी यूनियन में आ रही है, यूनाइट हो रहे हैं। यूनाइट के साथ साथ में डिवाइन की प्योर गोल्डन लाइट आपको प्रोवाइड हो रही है। गोल्डन लाइट यहाँ मैंने क्यों बोला है? गोल्डन लाइट मैंने यहाँ इसलिए बोला है कि जो आपकी सोल है, आप दोनों की जो सोल है उसमें पवित्रता आ रही है। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि वो गंदी थी, पवित्रता का मतलब है कि अब वो अपने फॉर्म में आ रही है, वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ रही है। अवेकनिंग क्यों होती है? ताकि सोल जागृत हो और फिर हमें सोल गाइड करे। तो वो पवित्रता जो मैंने बोला है आप दोनों के में, अभी क्या था, फैमिलीन अपनी चीज़ों पे काम कर रही थी, मैस्कुलिन उस प्योरिटी को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ये टाइम होगा अब से शुरू कि डिवाइन मैस्कुलिन उस प्योरिटी को समझेंगे। आप दोनों की चेतना में अथाह एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। इस पोर्टल पे सबसे ज़्यादा आपको गोल्डन लाइट फील होगी, गोल्डन ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलेंगी। हो सकता है आपको गोल्डन डस्ट भी आपके बॉडी पे फील हो, जो स्टार सीट होंगे उनको ज़्यादा फील हो सकता है कि बॉडी पे इंजल डस्ट आपको फील हो, और अधिकतर वो गोल्डन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन एनर्जी शुरू हो चुकी है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करेगा। टुडे आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप फ्यूचर में रिसीव करेंगे। तो आज आपको जो चाहना है वही आपको फेस करना है या मांगना है। मैंने शुरुआती में वो चीज़ें क्यों बोली? क्योंकि ये पोर्टल है डियर।
अगर आप नहीं समझेंगे, जो कि मैं अगले 4-5 दिन से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो मैसेज दिया गया है स्पेशली कि ये मुझे बोलना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं आज के दिन ये सब बोली हूँ, वरना मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं था, मैं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी थी मुझे। लेकिन आप सभी को पता है मैं कुछ भी चीज़ें सुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ, जो है एज इट मैं आपको लेके आ जाती हूँ। तो यही है कि जिन लोगों के लाइफ में अगर चाहते हैं बेटरमेंट हो, रिलेशनशिप में खुशियाँ आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, यूनियन हो जाए, तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जिस जगह एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं वहाँ से हटा दीजिए, अपने फॉर्म को चेंज कीजिए, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है डिवाइन चाहते हैं आप पर्सनल ग्रोथ पे लगाएं, अपने आप पे ध्यान लगाएं, ताकि आपकी चेतना में वो गोल्डन प्रोवाइड किया जाए, वो गोल्डन लाइट, वो प्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे आप साइन करें और जिससे आपकी एनर्जी स्पार्क हो करके लोगों को भी हील कर पाए, लोगों को भी एक एक हैप्पीनेस एनर्जी दे पाए। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप बहुत लोगों के कांटेक्ट में हैं, बहुत आसपास लोग होते हैं और यहाँ पे एनर्जी वर्क करता है, तो आप उदास हैं, गुस्से में हैं, डिज़ायर में हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या जो भी है आपके मन में, वो आप सिर्फ आप उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास रहने वाली हर सोल उस चीज़ को फील कर रही है और वो उस चीज़ उस फॉर्म में चेंज हो रही है। तो डिवाइन तो ऐसा चाहेंगे नहीं ना कि सभी एक की वजह से सभी पेनफुल एनर्जी में जाए, तो फिर आपके लिए समझाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि एक वो बात है ना कि किसी भी बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहिए, पहले जड़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ठीक करोगे तो वो फिर से जगह बना लेगी। तो यही चीज़ है कि जड़ आप हैं, कि आप अपनी गलत इंटेंशनल एनर्जी को या गलत तरीके से एनर्जी को रिसीव करके और उसको गलत तरीके में निकाल रहे हैं, गुस्से में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जबकि आप एक अवेकन सोल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये गलतियां कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके आसपास की जो सोल है वो बहुत हार्म हो रही है। या तो आप सेपरेट रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं, एक इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी एनर्जी सबको इफेक्ट करेगी। तो अपने फॉर्म को समझिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। और एक सबसे प्यारी गुड न्यूज़ वो जो मैं अभी दे चुकी हूँ और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका बेसब्री से जो वेट है आपका वो ख़त्म हो रहा है। तो उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए अपनी तैयारियां कीजिए और अपने वाइब्रेशन को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि वाइब्रेशन ही आप दोनों का एक मूल केंद्र है जो आप एक दूसरे को आपसे मिलाता है। तो अपनी वाइब्रेशन जिस तरह आपने हाई रखी है इसी तरह बनाए रखिए और हाई फॉर्म में चलते रहिए। साथ में आज मैं बताना चाहूँगी कि क्या करना है आपको। तो आज मैं आपसे कहूँगी गोल्डन लाइट मेडिटेशन कीजिए, गोल्डन लाइट फ्रिक्वेंसी के साथ मेडिटेशन कीजिए एंड एक कैंडल लगा के मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके लिए जो चाहिए, और डेफिनेटली आपका ये चीज़ पूरा होगा। और ये पोर्टल बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है जो अपने आप को नहीं समझ के और एक गंदी वाली एनर्जी में बार बार जा रहे हैं। तो उनके लिए ये पोर्टल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको एक अवेकनिंग देगा, और अवेकनिंग किस प्रकार की होगी, जैसे मजबूर किया जाएगा आपको सच को जानने के लिए। तो वो पेनफुल लाइफ को देखने से अच्छा है कि आप पहले से समझ जाएं। और अवेकनिंग तो यहाँ सबकी है, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो कि अच्छी और वे में है, क्योंकि वो अपना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो अब उनका इंतज़ार खत्म होगा और नई नई एक्सपीरियंसेस, नई नई नॉलेज, नई नई पावर्स आपको देखने को मिलेंगी अपने अंदर, और बाहर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि हर किसी की अवेकनिंग है, तो आप जिस फॉर्म में हैं आपको उस तरीके से अवेकनिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये असेंडेड जर्नी शुरू है, आई मीन बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये एक हाई टाइम है जिसमें आपकी ये एनर्जी वर्क कर रही है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो कमेंट में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। साथ में अपने प्यार के लिए हमेशा आगे रहना है, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए अपने आप को हर्ट नहीं करना है। तब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करेंगे, तब तक वो प्यार
की परिभाषा आप नहीं समझ पाएंगे जिसे आप करते हैं। और वो प्यार तभी आपको मिलेगा जब आप स्वयं से प्यार करेंगे। तो किसी की भी वजह से अपने आप को हर्ट मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो और साथ में एक बात कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया है मेरे साथ में, आज शाम को 7 बजे क्लास मैं लाइव आऊँगी वहाँ पे, तो रेडी रहिएगा। बाकी मैंने डाल दी हूँ मैं शेड्यूल, तो 7 बजे हम मिलते हैं मेंबरशिप क्लास में, जहाँ आपसे मैं पर्सनल गाइडेंस करूँगी और इस पोर्टल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आप इस पोर्टल से यूज़ करके आप अपनी जर्नी को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अपनी मेंबरशिप क्लास में, और अपना ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं चलना चाहूँगी। हाँ, एक चीज़ और बोलना था कि 7 से मेरी क्लासें शुरू हो रही हैं न्यू मून टू फुल मून की। स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में वर्क करेंगे एंड अपने मून पे हम वर्क करेंगे। जो बार बार हमारे इमोशंस हाई एंड अप्स एंड डाउन में रहते हैं, तो उन पे हम वर्क करेंगे और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में हम काम करने वाले हैं। तो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 299 रुपीज़ है। 15 डेज़ की क्लास है, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।